हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है हुंड का नियम। बायोलॉजी का पढ़ा था, हुंड का आपका रह गया था, तो हुंड का नियम समझते हैं कि हुंड का नियम क्या है। तो कहीं कहीं आप देखेंगे ना, तो इसमें लिखा हुआ है कि हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हुंड्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है, देखिए डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं एक बार फिर से। पहले बात है कि ये हुंड का नियम आया क्यों। जो हुंड का नियम है, वैज्ञानिक जो थे वैज्ञानिक हुंड, उन्होंने किसी तत्व के परमाणु के उप ऊर्जा स्तरों के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया है। मेन चीज़ इतना है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाए, ये बताया था हुंड ने अपने नियम में। ठीक है, इसी को कहते हैं हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम है, हुंड का नियम, लॉ ऑफ हुंड आप कह सकते हो, हुंड्स प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों नियम आपका सेम है। सीधी सी बात है, हुंड ने नियम क्यों दिया कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाए, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है, इसके लिए हुंड ने अपना नियम दिया था। इसके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि किसी उपकोष के कक्षक के इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उपकोष में प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता। हुंड ने कहा था कि किसी उपकोष के कक्षक के इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उपकोष में प्रत्येक कक्षक में, हर एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता। जैसे कि अगर s ऑर्बिटल में सिर्फ आपका एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको आप युग्मित नहीं कहेंगे। जब तक उसमें दो इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता तब तक उसको आप पेयरिंग नहीं कहेंगे। तो s में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयर में नहीं है, लेकिन अगर उसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, युग्म में हो गया, जोड़े में हो गया, तो आप उसको कहोगे कि वो युग्मित इलेक्ट्रॉन है। जैसे p ऑर्बिटल की बात करते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, px py pz। ठीक है, अगर p में एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, 2 की बात भी करते हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, तब भी दोनों पेयर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तीसरे में भी पेयरिंग नहीं है, चौथे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग आपकी स्टार्ट हो रही है। जब आपका चौथा इलेक्ट्रॉन पहले वाले के पास गया है तब वहाँ से पेयरिंग आपकी स्टार्ट हुई है। तो सीधी सी बात है, हुंड ने यही बताया था कि किस तरह कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाए। ठीक है, तो उन्होंने यही बताया कि किसी उपकोष के कक्षक के इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर में नहीं होते हैं जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन और न जाए। यानी जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी आपकी पेयरिंग संभव है। ये हुंड का नियम था। s और p का एग्जाम्पल भी हो गया आपका। अब इसमें आपका क्वेश्चन था जो चुंबकीय आघूर्ण और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस पर बात हो चुकी है, इस टॉपिक पे चर्चा हो चुकी है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो जो आपका जो तत्व है वो अनुचुंबकीय है। ठीक है, अगर कोई भी आपका आप एलिमेंट ले रहे हो और उसमें इलेक्ट्रॉन जो आपके पेयर्ड नहीं है, अयुग्मित है, तो वो कैसा आपका तत्व है, अनुचुंबकीय है। और अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में हैं तो वो आपका प्रतिचुंबकीय है। और फेरोचुंबकीय मैंने बताया था पिछले आपके क्लास में, वीडियो में देखिएगा आप, कि ऐसा जो आपका एलिमेंट होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे चुंबक का प्रभाव प्रदर्शित करता है, लेकिन अगर चुंबक का वहाँ से अगर आप चुंबक को हटा लीजिए तब तक भी वो कुछ देर तक वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, तो वो आपका कहलाता है फेरोचुंबकीय। यहाँ बात हो रही है आपके सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है कि नहीं पेयर्ड है। मेन आपका क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होता है, चुंबकीय और अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पे। तो बात करते हैं चक्रण, स्पिन और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो S इज इक्वल होता है n/2, स्पिन टोटल स्पिन इज इक्वल होता है n/2। n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे 2। म्यू क्या है आपका, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण इज इक्वल √4s s+1। और अगर आपको s नहीं पता है तो आप s की वैल्यू यहाँ से n की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख सकते हो। जैसे अगर n की वैल्यू आप 2s यहाँ पे रखेंगे तो आपको n में वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 चीज़ है कि अगर s की वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट रख दीजिए, और अगर s की वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप n के फॉर्म में रखिए। फॉर्मूला होता है s इज इक्वल n/2, और मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने लिखा हुआ है। जैसे मैंने एक एटम लिया है मैग्नीज, ठीक है, 25 होता है मैग्नीज का एटॉमिक नंबर। अब बात करते हैं कि मैग्नीज आयन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि
धातु है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। मैग्नीज से मैग्नीज आयन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो सबसे पहले आप सिर्फ मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। 25 होता है और मैग्नीज आपका कहाँ पे है? आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में है, तो आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाएगा। अब यहाँ पे पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2 20 इलेक्ट्रॉन यहीं फुलफिल हो गए। बचे आपके 5 इलेक्ट्रॉन, तो वो आपके डी ऑर्बिटल में इंटर करते हैं। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपका 5वां इलेक्ट्रॉन है वो 3d5 में इंटर कर रहा है। यानी मैग्नीज के अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 3d5 यहाँ पे दिख रहा है। अब बात करते हैं मैग्नीज से मैग्नीज आयन बनने की। तो जब आयन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले 4s से निकलेगा। क्यों? क्योंकि पहले 4s को भरा जाता है, उसके बाद 3d5 को भरा जाता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, 4s ऑर्बिटल खत्म। यहाँ से 3d5 से आपका कितना निकलेगा? 2, क्योंकि 4 आपका आयन चार्ज है। जितना चार्ज रहेगा उतना ही आयन आपका उसमें से रिमूव होगा। Mn4+, 2 इसमें से निकला, 2 इसमें से निकला, तो ये सेम रहेगा। लास्ट कक्षा में आपके 3d3 हो गया। अब बात करते हैं कि कैसे निकालना है स्पिन और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जो भी आपकी बात होगी वो आपके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर ही होगी, यानी 3d3। अब पहले आप डायग्राम बनाइए कि आपका इलेक्ट्रॉन कैसे फुलफिल कर रहा है। डी ऑर्बिटल में 5 कक्षक होंगे, 1 2 3 4 5, और इलेक्ट्रॉन कितने गए हैं? 3। और तीनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अयुग्मित। अयुग्मित का मतलब है आपका अनुचुंबकीय होगा। अब यहाँ पे आप मान रखिए μ = n+2, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3। यहाँ पे वैल्यू रखिए 3, ब्रैकेट में 3 + 2 5 × 3 15 √15। और मात्रा किसका क्या होता है? Bm। और टोटल स्पिन S = n/2। n की वैल्यू कितनी है? 3/2 1.5। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा, ये फॉर्मूला हो गया, ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए। ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर।